सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हारिस सोहेल, इमामुल हक, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहनवाज दनी, शान मसूद, तैयब ताहिर, उसामा मीर। ये हमारा स्क्वाड है। और क्योंकि आप लोगों को पता चल गया होगा शदाब के हवाले से उंगली में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से, क्योंकि उसामा मीर माशाल्लाह से बड़ी ही अच्छी फॉर्म में, अच्छा खेलता है और बॉलर भी बहुत अच्छा है, एंड देन इस सीजन भी बड़ा ज़बरदस्त गया वनडेज का, एंड देन बैटिंग भी बहुत अच्छी करता है, हिटे मारता है जिस नंबर पे वो आता है, एंड देन फील्डर भी बहुत अच्छा है। तो ये है टीम। किसी ने अगर कुछ प्लीज़ क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहले रियाज माइक ले लीजिए। शाहिद भाई, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आप ज़ाहिर है सिलेक्शन कमेटी में आए, उसको लीड कर रहे हैं, और पहली मरतबा काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान ने मैच ड्रॉ किया। तो ये जो टीम अनाउंस हुई है, इसमें कोई मतलब किसी भी किस्म का डिस्प्यूट था या यूनानिमसली सब मतलब ये कि बायमी रजामंदी से किसी प्लेयर के मुतालिक कोई ऐसी बात तो नहीं? देखिए, क्योंकि कप्तान और कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है, और क्योंकि कप्तान ने ग्राउंड के अंदर टीम को लड़ाना भी होता है, हम चाहते हैं कि वो अपनी राय दे। हम उस बाबर को ऑप्शंस भी देते हैं, उसमें से बाबर की भी सुनी जाती है, लेकिन क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा है कि हम बाबर को एक अच्छा कप्तान भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन है टीम का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो हम बना के देते हैं, उसको सपोर्ट मिलती है इस चीज़ से, जिससे वो हम चाहते हैं कि जब हमारी सिलेक्शन हो तो टीम में जब हम अपने मीटिंग से जब हम फारिग हों तो एटलीस्ट वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए। मैंने पहले भी बात की थी कि हम एक पेज पे हैं, दोनों वो वीडियो शेयर हुई थी। एक पेज का मतलब ये नहीं है कि हर फैसलों पे एक है, क्योंकि कप्तान का अपना रोल है, हम सिलेक्शन कमेटी का अपना एक रोल है, तो वहां पे मैं नहीं समझता कि हमें एक पेज पे होना चाहिए। हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं, बाबर की अपनी जिम्मेदारियां, एज अ टीम के तौर पर हम इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। शाहिद जी इकबाल भाई, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो टीम सेलेक्ट की है इस साल अक्टूबर में भारत में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, और ये 3 वनडे जो है न्यूजीलैंड के, फिर न्यूजीलैंड की टीम आएगी, तो आपने क्या समझा है? हारिस सोहेल की वापसी हुई है, इसका मतलब है कि जो पिछली सिलेक्शन कमेटी थी वो हारिस सोहेल पर एतमाद नहीं करती थी। कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक सीजन में रन्स किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत ज्यादा, उसको भी आपने इंक्लूड किया है। टीम के चीफ सेलेक्टर शाहिद खान आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, आपको आगाह करते रहेंगे। खबरों से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़।